एक तरफ लड़ रहे थे एल्फ योद्धा, जिनमें देवता मैनवे की पवित्रता थी, जिन्होंने अपनी सारी ऊर्जा पेड़ की रक्षा में लगा दी, और दूसरी ओर मॉर्गोथ का अग्नि राक्षस, जिसने अपनी सारी शक्ति उसे ध्वस्त करने में लगा दी। उनके अनंत युद्ध के बीच वो पेड़ बिजली के आगोश में आ गया, और उस जंग ने जन्म दिया एक शक्ति को, एक महाशक्ति को, जिसमें सत्य की पवित्रता थी, जिसे दुनिया की कोई शक्ति झुका नहीं सकती थी। कहते हैं वो वहां से उन पहाड़ियों का हिस्सा बन गई जहां सदियों से वो इंतजार में है। डोरेन सही था। तो तुम मानते हो कि बोनो ने उसे ढूंढ लिया है, वो धातु जिसमें खोए हुए प्रकाश रत्न की ऊर्जा है। मैं बस इतना ही बता सकता हूँ, मैंने डोरेन के लोगों का राज छिपाए रखने की शपथ ली है। जरा सोचो, तुम्हारी उस एक शपथ के कारण अगर तुम्हारी पूरी प्रजाति खतरे में पड़ जाए तो? गैलाड्रियल के वापस आने से ठीक पहले ही हमने इस पर गौर किया। हमें लगा था कि उसे यहां से दूर भेजकर जब जंग में होने वाली हिंसा खत्म होगी तो इस वृक्ष का सड़ना भी शायद रुक जाएगा, पर लाख कोशिशों के बावजूद हमारी प्रजाति विनाश की ओर बढ़ रही है। और इस वृक्ष का सड़ना यह संकेत है कि इसके भीतर का प्रकाश खत्म हो रहा है और हमारी प्रजाति के जीवन की रोशनी भी मंद पड़ रही है। और कौन जानता है इस बारे में? कुछ भरोसेमंद लोग। मैं फिर पूछता हूं, एक आखिरी बार, क्या उन बोनों को वो धातु मिला है? मैंने डोरेन के सामने शपथ ली है। कुछ लोग ऐसी कसम को छोटा सा भार मानते हैं, पर मेरे लिए इस शपथ के तार हमारी अंतर आत्मा से जुड़े हैं। मैं महज एक उम्मीद के नाम पर अपनी इस पवित्र शपथ को नहीं तोड़ सकता। उम्मीद जीवन का आधार है एलरॉन, भले ही उसकी चमक फीकी पड़ जाए। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो उम्मीद ही एक चीज है जो हमारा जज्बा बनाए रखती है। अगर अभी एल्फ मध्य धरती छोड़कर चले गए तो अंधकार का साया पूरी धरती को रौंद डालेगा। हमारे साथ साथ सारी प्रजातियों का सर्वनाश हो जाएगा, पृथ्वी मिट जाएगी। अगर इस विनाश को रोकने की उम्मीद तुम्हें अपनी शपथ तोड़ने पर मजबूर नहीं कर पा रही तो हमारी ये बातचीत व्यर्थ है।